प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज देगी सरकार की तरफ से। तो अभी 2025 के अंदर सरकारी स्कूल टीचर की सबसे बड़ी भर्ती रहेगी ये। तो स्पेशल बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं कि उनके लिए शिक्षक लगाए जाएं और किस प्रकार की भर्ती है वो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का। अगर आपने स्पेशल बीएसटीसी या स्पेशल बीएड का कोर्स आपने कर लिया है या कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ी भर्ती होगी ये। तो गवर्नमेंट टीचर 2025 की वैकेंसी है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है गवर्नमेंट टीचर जॉब 2025 से। तो ये सरकारी स्कूल टीचर की सबसे बड़ी भर्ती और स्पेशल बच्चों के लिए भर्ती की जा रही है। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, सभी राज्यों के अंदर ध्यान कीजिएगा, सभी राज्यों के अंदर है वो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्वीकृत टीचर्स पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी करे और उनकी सिलेक्शन प्रक्रिया वो तुरंत है वो जारी करे। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो विभिन्न राज्यों में कार्यरत अस्थायी शिक्षक है उनकी योग्यता के आधार पर उनको नियमित किया जाए। यानी जो पहले शिक्षक लगे हुए हैं विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो विशेष टीचर नियुक्त किए गए हैं, तो सरकार ने कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि उनको अगर उनका समय काल लंबा हो गया है तो उनको स्थायी किया जाए या फिर जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनके आधार पर ही उनको वेतन दिया जाए। तो ये सबसे बड़ी भर्ती है भाई। अगर आपने दूसरी बात, ये बिना परीक्षा होने वाली भर्ती है, केवल आपकी योग्यता के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर दिया है कि मात्र 3 सप्ताह के भीतर ही, ये आदेश परसों ही है, तो ये 13 तारीख को आदेश आया है कि मात्र 3 सप्ताह के भीतर ही स्वीकृत पदों की अधिसूचना जारी की, जितने पद खाली है उन उतने पदों की भर्ती है वो शुरू कर दी जाए और शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर यह प्रकाशित किया जाना चाहिए। ठीक है ना। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको ये पता नहीं चलता भी ये सुविधा टीचर कब लिए जाएंगे, कब होती है इनकी भर्ती। तो ये शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी और जब जारी होगी तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो जो योग्य शिक्षक हो गए उनकी नियुक्ति और चयन के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, तो इसमें किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती। दूसरी बात है कि यहाँ पर लिखा गया है कि 20 साल से जो कॉन्ट्रैक्ट पर है टीचर उनको स्थायी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कई राज्यों में अस्थायी शिक्षकों को पिछले 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। राज्यों को निर्देश दिया गया वे तत्काल एक 3 दिवसीय स्क्रीनिंग समिति का गठन करें, जिसमें राज्य विकलांगता आयुक्त, राज्य शिक्षा विभाग के सचिव, पुनर्वास परिषद का नामांकन विशेषज्ञ शामिल हो। और इस समिति का कार्य सुनिश्चित करना होगा कि जो शिक्षक योग्य है उन्हें विशेष शिक्षक के वेतनमान पर नियमित किया जाए और उनकी आयु, जो शिक्षक वर्षों से कार्यरत है तो आयु सीमा में छोड़ देने पर विचार भी किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि विशेष शिक्षकों के लिए ये न्यूज़पेपर के अंदर भी खबर आई है इसके बारे में। तो यहाँ पर विशेष शिक्षकों की खाली पद जल्दी भरने की यहाँ पर कोर्ट ने अपनी आदेश जारी कर दिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्रों में, सभी राज्यों के अंदर, ये नहीं है कोई एक राज्य के अंदर, सभी राज्यों के अंदर जहां पर स्पेशल यानी विशेष विकृति के आधार पर जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए विशेष टीचर नियुक्त किए जाएंगे और यहाँ पर विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों को अधिसूचित करे। यानी जितने पद खाली है उतने पदों की भर्ती है वो तुरंत जारी की, उनकी चयन की प्रक्रिया शुरू करे, तदर्थ आधार पर काम करे, शिक्षक को योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको सुविधा के आधार पर कहें, अगर आपका समय का लंबा हो जाता है तो आपकी योग्यता के आधार पर आपको स्थायी भी किया जाएगा। तो ये जस्टिस दुशांत धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ पर यह जन याचिका की सुनवाई की गई है और इसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की कमी पर प्रकाश डाला गया। अदालत ने कहा कि रजनीश कुमार पांडे बनाम भारत संघ मामले में अक्टूबर 2021 के फैसले के अनुपालन का निर्देश देने वाले कई आदेशों के बावजूद किसी भी राज्य में विशेष शिक्षकों की स्वीकृति पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की गई। इनमें अधिकांश राज्यों ने अपने यहाँ आवश्यक स्वीकृत पदों की पहचान भी नहीं की है। तो ये कोर्ट ने आदेश जारी किया कि एक समिति का गठन किया जाए, वह आंकलन करेगी कितने पद खाली है और उसी के आधार पर मात्र 13 सप्ताहों के अंदर है वो प्रकाशन करे कितने पद खाली है और कितने पदों की भर्ती की जानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने स्पेशल बीएड, स्पेशल बीएसटीसी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपने सामान्य बीएसटीसी या सामान्य बीएड भी की है, यानी किसी भी कैटेगरी के अंदर आपने बीएड या बीएसटीसी की है तो आपके लिए बड़ी भर्ती होगी और जल्द ही सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आप चेक करते रहिए। 3 सप्ताह का उन्होंने समय दिया, 13 मार्च से 3 सप्ताह आप देख लीजिए और जल्द ही जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उनके संदर्भ में हम जरूर चर्चा करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।